Hey guys, welcome back to the next tutorial of OpenCV। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कुछ इमेज के प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम इमेज को रीड राइट कैसे करेंगे, इमेजेस में बहुत सारे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो साथ ही साथ कुछ इमेज की प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि इमेज की प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि इमेज का साइज हमें देखना होगा कि इमेज का साइज क्या होता है, शेप क्या है, उसका डाटा टाइप क्या है, और साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट देखेंगे कि उस इमेज को हम रिसाइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है शेप। अब शेप क्या करता है कि एक टपल रिटर्न करता है। जैसे कि हम इमेज डॉट शेप एक मेथड होता है ओपनसीवी के अंदर, वो अगर यूज करते हैं तो एक वो टपल रिटर्न करता है। वो टपल में क्या होगा, इमेज का हाइट होता है, विड्थ होता है और चैनल होता है। आगे हम देखेंगे जब हम इसका कोड करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हम कि वो होता है क्या है। दूसरा बात साइज क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। जैसे कि हमें पता है कि इमेज क्या होता है कि पिक्सल के फॉर्म में होता है। जैसे कि विड्थ और हाइट, मान लीजिए अगर 100 विड्थ और 100 हाइट है तो उसका टोटल नंबर पिक्सल कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट इंटू विड्थ, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, पिक्सल हो जाएगा। साथ ही साथ वो इमेज का डाटा टाइप, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे इमेज को रिसाइज कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अपना रीडर खोल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक .py नाम का एक फाइल बना लूंगा। सबसे पहले हम अपना ओपनसीवी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। कोई एक इमेज रीड कर लेते हैं। कौन सा इमेज ले लेते हैं, कोई टोनी ले लेते हैं, tony.jpg। अब इसमें हम जितने भी प्रॉपर्टी हमने अभी देखा वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंट कर देते हैं image.shape, और दूसरा प्रिंट करते हैं प्रिंट image.size, और तीसरा हमने क्या करता है डाटा टाइप, तो प्रिंट डी टाइप। तो मैसेज भी देते हैं हम, इमेज शेप। उसके बाद इमेज साइज, ये हो जाएगा इमेज डाटा टाइप। इमेज टाइप, तो देखते हैं क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज शेप 173 to 92 और 3 क्या है कि ये चैनल है। जैसे कि हम यहाँ पे कलर इमेज यूज करें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कलर जो इमेज होता है वो BGR के फॉर्म में होता है, डेट इज ब्लू, ग्रीन एंड रेड। 3 चैनल के कॉम्बिनेशन से कोई भी इमेज बनते हैं, डिजिटल इमेज। तो यहाँ पे 3 चैनल, क्योंकि हमने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नहीं लिया है, हमने कलर इमेज लिया, इसलिए यहाँ पे 3 चैनल दिखा रहा है। और जो पहला हो गया 172, उसका क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, और लास्ट में ये जो 292 हो जाएगा उसका हाइट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इस इमेज का टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितना है वो बता रहा है, और वो डाटा टाइप बता रहा है इंटीजर 8 का, वो डाटा टाइप बता रहे हैं। तो ये हो गया कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए इसका विड्थ कितना है 173, और हाइट कितना है 292। चलिए हम इसको रिसाइज करके इसका हाइट और विड्थ को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। ये रिसाइज फंक्शन आगे आपको बहुत काम लगेगा जब आप मशीन लर्निंग के काम करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट साइज की इमेज होते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रिडिक्शन करने के लिए उस इमेज को हमारे मॉडल का जो साइज होता है उसमें क्या कर रिसाइज करके हमें क्या करना पड़ता है, प्रिडिक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे रिसाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया इमेज ले लेते हैं और इसको रिसाइज करते हैं। तो रिसाइज नाम का एक मेथड होता है। उसके बाद हमें कौन से इमेज को रिसाइज करना है, उसके बाद हमें उसका डायमेंशन क्या देना है, जैसे कि विड्थ और हाइट कितना देना है। तो मैं डायमेंशन देना चाहता हूँ 100 पिक्सल और 100 पिक्सल का। चलिए इसको शो कर देते हैं।
टाइटल देते हैं रिसाइज इमेज, और कौन से इमेज को हमें ये शो करना है, वेट के लगा देते हैं 0। चलिए हम ओरिजिनल इमेज जो है ना उसको भी हम प्रिंट करके देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ओरिजिनल यहाँ पे शो करते हैं, तो ये हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हो गया ओरिजिनल इमेज, और ये हो गया हमारा रिसाइज इमेज। आप देख सकते हैं कि इसका इमेज कितना हो गया, रिसाइज हो चुका है। तो अब देखते हैं कि जो रिसाइज इमेज हुआ है उसका डायमेंशन कितना है, जो हमने दिया है उतना है कि नहीं है वो देखते हैं एक बार। तो इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा प्रिंट इमेज डॉट सिर्फ लगाते हैं। देखते हैं कि जो हमने जो डायमेंशन दिया है वो डायमेंशन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने नया डायमेंशन दिया था 100x100 और चैनल 3 है, तो उसी का वो वहाँ पे डायमेंशन दे रहा है। इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो रिसाइज हो चुका है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।